Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पत्रिकाओं से संबंधित होंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं कि उसके संपादक कौन है और वो कहाँ से संपादित हुए थे, और उसके बाद कुछ संस्थाएं स्थापित हुई थी पॉलिटिकल। इस वीडियो में हम उनकी चर्चा करेंगे। ऐसे स्वदेश सुमेलित कीजिए, स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम एक पत्र था, तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये मद्रास से था। स्वदेश मित्रम मद्रास से, यानी ए से आप यहाँ 4 लगा लीजिए। जाम ए जमशेद, देखिए ये एक्चुअली पारसी समुदाय के लोगों का एक पत्रिका था जिसके परिवार से आपके दादा भाई नौरोजी थे। तो ये बम्बई से प्रकाशित होता था, बी से थे। द एडवोकेट ये आपको लखनऊ से प्रकाशित होता था, और द ट्रिब्यून ये आपको लाहौर से होता था। ठीक का 1, यानी 4 3 2 1। और एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? देखिए कुछ धार्मिक पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल काम की जिसमें कि आपका सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस पब्लिक में पैदा की। तो उसमें एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने किया था। इसमें दिया है सैयद अहमद बरेलवी, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। साइमन कमीशन ने भारत को का 2 बार भ्रमण किया, 1928 और 1929। यही सही है, दिया है आपको 1927 28, 29 30, 18 20 तो हो ही नहीं सकता। 28 और 29 ही होगा, 27 में तो अभी निर्णय लिया गया था साइमन कमीशन को, है ना। तो ये 28 और 29 में साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार भ्रमण किया। और 1866 ईस्वी में, यानी 66 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एस.एन. बनर्जी दिया है, मैडम बीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इसलिए किया था कि वो इंग्लैंड के लोगों को भारतीय लोगों की जो परेशानियां हैं अंग्रेजों द्वारा, उनको बताने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने अपने खर्च पर किया था। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितने लोगों ने की थी? इसका मतलब महात्मा गांधी के साथ कितने लोगों ने दांडी यात्रा की थी? तो ये 79 है। अक्सर पूछा जाता है 102 दिया है, 23 दिया है, 60 नहीं, 79 लोगों ने किया था। 1898 में किसने कहा था ह्यूम डफरिन के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं? ह्यूम डफरिन के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। ह्यूम के ही प्रयासों से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूम उस समय के आईसीएस ऑफिसर थे, डफरिन वायसराय थे। तो भारत में जो असंतोष फैल रहा था उसको एक सुरक्षा वाल्व की तरह बाहर निकालने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय के वायसराय डफरिन ने ह्यूम को इस पर कार्य करने के लिए कहा था, और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसमें W.C. बनर्जी ही कहे थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए। तो उन्होंने ही कहा था कि ह्यूम डफरिन के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। पहले तो डफरिन चाहते थे कि कांग्रेस मेरे अनुसार काम करे, लेकिन बाद में उनको ये देख लिए कि कांग्रेस मेरे इशारे पर काम नहीं कर रही है,
तो धीरे से वहां से उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये फेमस अधिवेशन था मुस्लिम लीग का 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित किया। स्टूडेंट्स, इस बात पर विचार कीजिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, जबकि पाकिस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार उसी को माना जाता है। फिर भी अपने अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव वो 1940 में ही लाता है। ये बीच में इसका मतलब कि पाकिस्तान के पक्ष में वो नहीं थे, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक दंगे कराते थे। लेकिन पाकिस्तान का 1940 इतना लंबा समय क्यों लगा, और 1940 में इसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कराया लाहौर अधिवेशन में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान निर्मित किया? तो ये महात्मा गांधी ने निर्मित किया था। इनके पहले कांग्रेस का कोई अपना नियम नहीं था, ऐसे जो सदस्य बन जाते थे, कार्यकारिणी नहीं थी। महात्मा गांधी जब आए तो कार्यकारिणी का गठन किया। हालांकि महात्मा गांधी से पहले तिलक ने भी सुझाव दिया था कि एक केंद्रीय वर्किंग कमेटी होनी चाहिए, CWC, लेकिन उनके बात को नहीं माना गया था। फिर बाद में जब महात्मा गांधी आए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव किया था, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना हुई, फिर एक संविधान निर्मित हुआ। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान महात्मा गांधी ने निर्मित किया। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रयुक्त यानी उपयोग किए गए चरखे को कौन लाया था? तो ये अनुसुईया बेन लाई थी। अनुसुईया बेन, सिस्टर निवेदिता नहीं, कस्तूरबा गांधी भी नहीं, इनमें से कोई। तो अनुसुईया बेन ने महात्मा गांधी के लिए चरखे लाए थे। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? ये बहुत फेमस पत्रिका थी और पुरानी पत्रिका है, बंगाल से निकलती थी। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। जब पत्रकारिता का बहुत कम अधिकार होता था उस समय का ये पत्रिका है। किस पत्रिका ने 1860 के नील आंदोलन का समर्थन किया था? तो हिंदू पैट्रियार्क। हिंदू पैट्रियार्क ने हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में 1860 में जो नील आंदोलन हुआ था किसानों का, तो उस आंदोलन के पक्ष में इन्होंने काफी माहौल बनाया था, समर्थन लिया था और फिर सरकार को मानना पड़ा था। बंगाल काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1885 में पारित हुआ। नील दर्पण किसकी कृति है? देखिए 1860 के नील आंदोलन पर ही नील दर्पण एक नाटक है जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि नील दर्पण किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र, और ये आधारित था 1860 के नील आंदोलन के सब्जेक्ट के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पावना विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1873-74 में हुआ था। ये इस समय बांग्लादेश में पड़ गया है। पावना एक डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, और उसी में किसानों का विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ? तो 1875 में। 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था, और इसी विद्रोह की मांग पर यानी उसको दबाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1889 में पास किया। अक्सर ये पूछा जाता है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1879। 1879 में महाराष्ट्र में किसान आंदोलन किया जो लूटमार पर आधारित था। तो ये वासुदेव बलवंत फड़के, ये काफी योग्य व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए किसानों को इन्होंने संगठित किया और अंग्रेजों के कैंपों पर अटैक किया। किस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने नारा लगाया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? यानी हमको अंग्रेजी सरकार से शिकायत नहीं है, हमको यहाँ के जमींदारों से शिकायत है। इसलिए उन्होंने
किसानों ने ये नारा लगाया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये पावना विद्रोह में हुआ था। पावना विद्रोहियों ने अंग्रेजी सरकार से उनको कोई शिकायत नहीं थी, जमींदारों से शिकायत थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। पंजाब में 1872 में कूका आंदोलन किसने किया? तो बाबा राम सिंह ने किया था। जवाहर सिंह भी किए थे, लेकिन बाद में किए थे। पहले बाबा राम सिंह ने 1872 में कूका आंदोलन किया। इसके बाद और आंदोलन होते रहे पंजाब में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के लिए आज इंतजार कीजिए। फिर हम लेके आएंगे क्वेश्चन, इससे भी अच्छे क्वेश्चन। तब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।